हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 21 नंबर क्वेश्चन, और इससे पहले हम ऑलरेडी बता चुके हैं। नहीं देखे हुए हैं तो आपको इस डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हो, या इस वीडियो के आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जाकर के आप देख सकते हो। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने इस 21 नंबर क्वेश्चन को। तो 21 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया कि किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास एक वृत्त है। क्या है? एक वृत्त है, और इसी के अंदर एक और वृत्त है। क्या है? इसी के अंदर एक और वृत्त है, जो कि बताया गया कि क्या चीज वलय की बाहरी कितना है? 20 सेंटीमीटर, यानी ये यहाँ पे केंद्रक होगा बीच में। तो यहाँ से ये जो है बाहर वाले का जो है वो कितना होगा? 20 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा। और यहाँ पे जो बताया गया भीतरी कितना है? 15 सेंटीमीटर, यानी ये जो भीतर वाले का जो भी त्रिज्या होगा वो 15 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये समझ में आ गया। यानी बाहरी वृत्त का जो त्रिज्या होगा वो क्या होगा? 20 सेंटीमीटर, और फिर अंदरी वृत्त का जो त्रिज्या होगा वो कितना होगा? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आगे बताया गया कि वलय का क्षेत्रफल निकाले। क्या कहे? वलय का क्षेत्रफल निकाले। चलिए हम निकाल लेते हैं, यानी कि हम कैसे कर लेंगे? तो वलय की पहले बाहरी त्रिज्या का हम निकाल लेते हैं, यानी आप फिर लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? वलय की बाहरी त्रिज्या, वलय की बाहरी त्रिज्या कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। और वलय की भीतरी त्रिज्या क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। तो आगे इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या हो जाएगा? यानी वलय का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए वलय का क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला होता है पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे दो है वृत्त है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम करेंगे तो या एक को बड़े आर से डिनोट कर लेंगे, एक को छोटी आर से डिनोट कर लेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे हम करते हैं पाई का वैल्यू, खैर पाई रखते हैं, या फिर 22/7 भी ले सकते हो, लेकिन पाई रखना ज़्यादा सूटेबल है इसमें। आर यानी कि इसको हम बड़ा आर समझ लेते हैं और इसको हम छोटा आर समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ बड़ा आर है, यानी कि 20 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, और फिर माइनस ये छोटा आर यानी 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का मतलब अब यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, पाई इंटू 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400, माइनस 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225। आगे यहाँ पे हो जाएगा ये पाई का पाई, और बीच में कुछ नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा? चलो ब्रैकेट को ब्रैकेट रखते हैं। तो यहाँ पे अब 400 में से 225 को हम लोग घटा लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 175। ठीक है, अब उसके बाद जो है आगे हम क्या करेंगे? इसको, इस बीच में कुछ नहीं है तो क्या है? गुना है, तो इस 175 को पाई से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या चीज़? 175 पाई, और ये होगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही होगा इसका आंसर भी। समझ में आ गया? तो 21 का जो है पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं 21 का दूसरा नंबर। 22 आ गया, 21 का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वलय की भीतरी त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, तो वलय का क्षेत्रफल निकाले। ये भी उसी तरीके से क्वेश्चन क्या है, तो खैर थोड़ा सा चेंज है, तो उसके लिए नहीं कोई दिक्कत है। यानी यहाँ बताया गया कि एक वृत्त है, ठीक है, इसी के अंदर एक और वृत्त है, और इसके अंदर क्या है? केंद्रक है। क्या है? केंद्र है। तो यहाँ पर बताया गया कि भीतरी त्रिज्या, यानी इसकी भीतरी त्रिज्या जो है, ये भीतर वाले का त्रिज्या कितना है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया कि इसका जो चौड़ाई है, मतलब ये इस वृत्त से लेकर के इस वृत्त का क्या चीज? चौड़ाई, यानी कहने का मतलब यहाँ पे कह सकते हो इसकी से यहाँ तक का जो है वो 5 सेंटीमीटर है। कितना है? 5 सेंटीमीटर है, और ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो खैर आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं पहले क्वेश्चन की तरह कि क्या चीज? वलय की बाहरी त्रिज्या, वलय की बाहरी त्रिज्या
बाहरी त्रिज्या बराबर, और इसको हम लोग बड़ा आर से दिखा लेंगे, तो बराबर ये 10, यानी हम यहाँ पे बताए थे ना क्या चीज़ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये 10 है, ये है ठीक है। लेकिन यहाँ पर चौड़ाई जो है 5 सेंटीमीटर है, एक वृत्त दूसरे वृत्त के चौड़ाई कितना है 5 मीटर है, तो 10 और ये 5 कितना हो जाएगा 15, यानी कि दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 10 + 5 यानी कि 15 सेंटीमीटर हो जाएगा ये बाहरी वृत्त की त्रिज्या बराबर, ठीक है। अब यहाँ लेते हैं वलय की भीतरी त्रिज्या, तो यहाँ पे कर सकते हैं वलय की भीतरी त्रिज्या, यानी इसको छोटा आर से हम लोग दिखा लेंगे, तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। उसके बाद वलय का क्षेत्रफल निकाल लेंगे पिछले ही क्वेश्चन की तरह, तो यहाँ पे निकाल लेंगे हम वलय का क्षेत्रफल, क्या चीज़ वलय का क्षेत्रफल बराबर, इसका जो फॉर्मूला होता है वही होता है पाई इंटू बड़ा आर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे पाई का वैल्यू हम लोग पाई रखते हैं, और ये बड़ा आर यानी 15 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा छोटा आर, है ना। तो आगे हमारा हो जाएगा ये पाई का पाई ही रखते हैं, और ये 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 हो जाएगा, माइनस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पाई इंटू 225 में से 100 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 125, कितना आ जाएगा 125। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसको 125 को पाई से हम गुना करते हैं, तो क्या हो जाएगा 125 पाई होगा, वो इसलिए इसमें कुछ नहीं है तो गुना होगा, तो 125 पाई ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, और यही इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ये हमारे कि इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन जो कि 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में बताया गया कि क्या बताया गया, सो देख लो कि क्या बताया गया है। तो यहाँ पे जो बताया गया है वो आपका बताएगा कि एक गोल छल्ले की बाहरी गोलाई की त्रिज्या 8 मीटर है, यदि छल्ले का क्षेत्रफल 88 वर्ग मीटर हो तो उसकी भीतरी त्रिज्या ज्ञात करें, निकालिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं क्या चीज़ भीतरी, यहाँ पे बताया गया कि भीतरी त्रिज्या ज्ञात करना है, मतलब दिया नहीं है तो हम लोग मान तो सकते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं मान लेते हैं, माना कि छल्ले की भीतरी त्रिज्या, ठीक है, भीतरी त्रिज्या क्या हो जाएगा, यानी इसको हम लोग आर मान लेते हैं, आर मीटर मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ मीटर में है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको भी मीटर मान लेते हैं, आर मीटर है भीतरी त्रिज्या। उसके बाद छल्ले का बाहरी भाग का जो क्षेत्रफल हम पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि बाहर वाले का गोलाई का त्रिज्या दिया है 8 सेंटीमीटर, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। हाँ यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हो छल्ले की बाहरी, है ना, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, लिख लो बाहरी त्रिज्या बराबर ये 8 मीटर पहले से दिया हुआ है, 8 मीटर पहले से दिया हुआ है, ये आर हो गया 8 मीटर पहले से दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बाहरी जो है मतलब छल्ले की बाहरी भाग का जो क्षेत्रफल है वो हम पहले निकाल लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं पर कि छल्ले के बाहरी भाग का क्षेत्रफल, तो बाहरी भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका भी वही होगा पाई आर स्क्वायर होगा, है ना। तो पाई आर स्क्वायर पर अगर हम बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा, पाई का मान 22/7 ले लेते हैं, और गुना आर कितना हो गया 8 हो गया, तो यहाँ पे 8 गुना 8 हम कर सकते हैं, तो जिसमें कि सबको गुना करने पर हमारे पास इसको या ऐसे भी लिख सकते हैं 22/7 गुना 8 स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं, है क्या। तो उसके बाद ही हम यहाँ पे अब निकालते हैं कि छल्ले की भीतरी भाग का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि छल्ले के भीतरी भाग का क्षेत्रफल, इसका भी वही होता है पाई आर स्क्वायर, जिसमें कि यहाँ पर भी वही लेंगे 22/7 और गुना आर का मान x माने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो x माने हैं, तो इसलिए x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ करने का मतलब ये हो गया। अब छल्ले का क्षेत्रफल अगर कह रहा है निकालने के लिए, तो हम यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से ले लेते हैं इस साइड, है ना। तो छल्ले का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पे हम लिखते हैं, इसीलिए छल्ले का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, इस बाहरी भाग में से छोटकी भाग को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लो 22/7 ये 8 का स्क्वायर गुना 8 का स्क्वायर और फिर घटे 22/7 गुना ये x का स्क्वायर हो जाएगा, या फिर हम r का स्क्वायर भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे r गुने, ठीक है था, r स्क्वायर हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं। या फिर यहाँ पे हम जो x माने हैं, यहाँ पे हम r ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे भी त्रिज्या हम r माने थे तो r ही मानेंगे, लेंगे x नहीं लेंगे, तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। तो उसके बाद हम आगे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको जो हम कर सकते हैं, तो इसमें हम क्या चीज़ ले सकते हैं पता है, 22/7 हम कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 22/7 कॉमन ले सकते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 22/7 गुना ये 8 का स्क्वायर घटे ये r का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रश्न से कर ये सकते हैं क्या चीज़, तो चलो हम प्रश्न से करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न से लिखते हैं तो क्या चीज़ हो जाएगा कि कहने का मतलब ये कि छल्ले का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 88, तो यहाँ पे लिख देते हैं 88 बराबर आया कितना है 22/7 ये इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 22/7 और फिर ब्रैकेट के अंदर ये 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और माइनस ये r का स्क्वायर जो है r का स्क्वायर ही रहेगा, कुछ इस तरीके से। तो आगे अब हमारे पास यहाँ पे हम करते हैं क्या चीज़, यहाँ पे तिरछा गुना करते हैं नीचे 1 मान के, तो इसको ऊपर वाले के इससे गुना करेंगे तो गुना ही होगा, मतलब 22 × 64 माइनस r स्क्वायर बराबर 22 को 7 से गुना करेंगे तो सीधे लिख देते हैं 88 गुना 7, 22 नहीं है 88 है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम अगले पेज पे आपको लेकर के दिखाते हैं कि क्या करना है आगे। तो आगे हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं क्या चीज़ कि 64 मतलब यहाँ पे कर दें, इसीलिए 64 माइनस r स्क्वायर अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो हम लोगों के पास बचता है क्या 88 गुना 7/22 बचता है, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ पे हम इसको काट सकते हैं 22 का 22, 22 चौके 88, और उसके बाद हमारे पास हो जाएगा ये क्या चीज़ 64 माइनस r स्क्वायर बराबर 7 चौका 28, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं कि ये 64 पहले से है और इधर आएगा तो माइनस 88 हो जाएगा बराबर ये माइनस 18 सॉरी r स्क्वायर है, इधर ले आएंगे तो प्लस में r स्क्वायर हो जाएगा। इसको इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 36 जो कि r स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं, इसीलिए r बराबर r स्क्वायर बराबर 36, तो r बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा 36, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। यहाँ पे ये 6 रूट से बाहर निकालेंगे तो 6 मीटर हो जाएगा, यही है इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यानी आपको जो है इसका आंसर मिल गया 22 नंबर का। उसके बाद जो है हम बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। तो 23 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया है सो देख लो। एक वृत्त की त्रिज्या 3.6 सेंटीमीटर दिया है, मतलब सीधी सा समझ लो कि ये त्रिज्या दिया हुआ है, r का मान दिया हुआ है 3.6, उसमें से एक ऐसे त्रिज्या खंड की परिमिति तथा क्षेत्रफल निकालें जिसका केंद्रीय कोण 36 डिग्री है। यानी कहने का मतलब ये होगा कि थीटा का वैल्यू आप कह सकते हो 36 डिग्री, और यहाँ पे कह रहा है त्रिज्या खंड की परिमिति, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दें कि यहाँ पे अगर हम आपको लिख के बताते हैं क्या, वृत्त के अंदर क्या चीज़ त्रिज्या खंड है ना, तो त्रिज्या खंड की संख्या बराबर क्या होगा 360/36, क्योंकि 36 डिग्री है तो 360। इसको अगर हम काटते हैं तो कितना से कट जाएगा 10 मतलब है,
यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है हम आपको बताते हैं कि क्या चीज़ इस वृत्त के अंदर या फिर कुछ नहीं, इसके बाद हम निकाल देते हैं, इसलिए त्रिज्या खंड की परिमिति डायरेक्ट, त्रिज्या खंड की परिमिति, त्रिज्या खंड की परिमिति। तो त्रिज्या खंड की परिमिति बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई r बट्टा ये जो त्रिज्या खंड की संख्या निकला है वो तो 10 निकला है, और यहाँ पे इंटू ओ ए प्लस ओ बी, ठीक है। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि आपका एक चित्र है जिसमें यहाँ पे केंद्रक है और यहाँ पर जो है ना एक त्रिज्या खंड बन रहा है, जिसमें ये जो है यहाँ कोण बन रहा है, और यही कोण हमारा क्या है 36 डिग्री का कोण बनाती है। और इस केंद्र को ओ से दिखाते हैं, इसको हम लोग ए से दिखा देते हैं, इसको बी से दिखा लेते हैं, है ना। और ये जो त्रिज्या है ना ये 3.6 सेंटीमीटर का है, मतलब ये भी 3.6 सेंटीमीटर का होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे बताया गया कि वही चीज़ ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी, है ना। तो उसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं आगे का कैलकुलेशन। क्या चीज़ यहाँ पे क्या चीज़ करेंगे, ये 2 इंटू 22 यानी पाई का मान लेंगे, यानी 2 गुना पाई का मान लेंगे तो 22, और बट्टा के नीचे ये 10 के बगल में हो जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा। अब उसके बाद r था तो r का मान कितना 3.6 लेंगे, तो यहाँ पे हम गुना करते हैं 3.6, यानी 3.6 गुना 3.6 हम कर सकते हैं, सॉरी 3 पहले गुना नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा, वैसे बट्टा करेंगे, और यहाँ पे ये दशमलव हटाएंगे ना तो यहाँ गुना 10 हो जाएगा, और प्लस यहाँ दशमलव हटा दो आप, यहाँ पे सीधे कर देते हैं क्या चीज़ 36, दशमलव हटा देंगे उसके बदले में 10 आ गया नीचे, है ना। और प्लस ये 36 बट्टा क्या हो जाएगा 10, यानी ओ ए, यहाँ देख रहे हो ना ओ ए 3.6 है, तो यहाँ पे 3.6 को में से दशमलव को हटाएं इसलिए 10 आया है। उसके बाद ये प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा ओ बी, वही होगा क्या चीज़ 36 बट्टा 10, इसको ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका आ जाता है। तो इस तरीके से आने के बाद आपका ऊंची हो जाएगा। चलो देखो क्या होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या चीज़, जो कटने वाला रहेगा काटेंगे, नहीं काटने वाला रहेंगे तो छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से 2 का 2 पंचे 10 काट सकते हैं। उसके बाद और कटेगा 2 से कट जाएगा 11 दूना 22, और ये कट जाएगा 11 पंचे 50, ये सॉरी 5 दूना 10, समझ में आ गया। उसके बाद नहीं कटने वाला है तो नहीं कटेगा, तो सब गुना करेंगे, 11 36 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 196 बट्टा 5 को गुना करेंगे, और साथ में 7 है, तो यहाँ पे सब 25 से 5 25 7 175, तो 175 और प्लस इसका काम अगर करते हैं तो कितना हो जाता है 72 बट्टा 10, कुछ इस तरीके से। अब इसका एलसीएम लोगे, मतलब इसका एलसीएम लोगे 175 और 10 का, तो कितना हो जाएगा 350। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 175 से 350 में भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, मतलब कि 10 और 10 से 196 को गुना करोगे तो यानी कि 792 प्लस 25 20, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद हम अगले पेज पे हम आपको बताते हैं कि कैसे बनेगा। तो आगे हमारा जो कैलकुलेशन आया था अब उसको जोड़ेंगे ना तो 3312 बट्टा 350 होगा। इसको हम काटेंगे तो यहाँ पे आप लोग काट लीजिएगा, हम डायरेक्टली लिखते हैं कैलकुलेशन करके कि 9.81 बट्टा 175 सेंटीमीटर,
अभी आंसर नहीं आया है, अभी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, अभी तो परिमिति निकाले हैं। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो थीटा बट्टा 360 गुना पाई आर स्क्वायर होता है, जिसमें कि थीटा का वैल्यू हमें पता है कितना, 36 बट्टा 360 गुना पाई का मान भी हमको पता है कितना, 22 बट्टा 7 गुना आर का मान हमको पता है 3.6 है। तो यहाँ पे 36 बट्टा 10 गुना 36 बट्टा 10 हम कर सकते हैं 2 बार। उसके बाद हम यहाँ पे काट सकते हैं 36 से 36, 36 दाएं के है कि नहीं। उसके बाद हम यहाँ पे काट सकते हैं किसको, इसको काट सकते हैं 11 दूना 22 और 5 दूना 10। आगे कटेगा, आगे कट जाएगा, हाँ 36 कट जाएगा यहाँ पे किससे, 2 से, 5 दूना 10 और 18 दूना 36, 5 दूना 10 और 18 दूना 36, कुछ इस तरीके से। उसके बाद तो कोई किसी से नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, गुना करके लिखेंगे। तो सब ऊपर गुना करेंगे, मतलब 11 18 18 को गुना करते हैं तो आता है कितना, 35 64 और बट्टा यहाँ पे 5 7 5 5 को गुना करते हैं तो 875 और ये होता है वर्ग सेंटीमीटर में। क्या होता है, वर्ग सेंटीमीटर में। और हाँ एक चीज और, इसको अगर भाग दे करके दशमलव में अगर लाना चाहते हो तो आपका वही चीज आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4.07, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये